नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। जिस 56 इंच का भाजपाई गुणगान करते हैं उसकी अब हवा निकल गई है। ये बात आज सोशल मीडिया पर हर कोई कह रहा है क्योंकि चीन ने ऐसा दुस्साहस किया है जिसके बाद हर किसी का खून खौल उठा है। मोदी राज में चीन ने अरुणाचल को अपने देश का अभिन्न हिस्सा बता दिया। जी हाँ, चीन की ये दुस्साहस सुनिए, अरुणाचल प्रदेश को अपना देश का अभिन्न हिस्सा। चीन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवंडर मचा हुआ है, लेकिन सरकार चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त है। चीन ने सरकार को खुला चैलेंज देते हुए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बार बार चीन के नाम पर नेहरू और कांग्रेस को कोसने वाली बीजेपी सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी पानी फेर दिया है, जिसके बारे में एक एक बात आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने वाली सरकार की पूरी देश में फजीहत हो रही है। चीन ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवंडर मचा हुआ है। एक ओर चुनाव का महासमर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर 56 इंच का दावा करने वाली मोदी सरकार का वो झूठ अब देश के सामने आया है जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर परेशानी कम नहीं हो रही थी कि अब चीन के मामले में भूचाल चीन ने लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोगों ने टिप्पणी की है बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन ने क्या कहा है उसको भी समझते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर आपत्ति जताई थी। भारत ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था, लेकिन अब फिर चीन ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का अभिन्न हिस्सा बताया है। उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन के क्षेत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि चीन ने सीधे तौर पर अब अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बना लिया। यानी कि भारत के हिस्से को लगातार चीन खींचता जा रहा है और कितनी बेबाकी से इस बातों को कह रहा है मानो उसे किसी का डर ही ना हो। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग जियांगांग ने कहा कि जिंगांग का दक्षिणी भाग यानी तिब्बत का चीनी नाम चीन के क्षेत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत के अधिकार को कभी स्वीकार नहीं करता और इसका दृढ़ता से विरोध करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय का ये बयान तब आया जब भारत की तरफ से सेला सुरंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में सैन्य तैयारी बढ़ाई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक झांग ने पीएम मोदी की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, भारतीय पक्ष की कार्रवाई सीमा पर स्थितियों को आसान बनाने के लिए दोनों पक्षों की कोशिशों के विपरीत है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। ये सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीन की सीमा से लगे तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही हो सकेगी। ये इतनी ऊंचाई पर बनाई गई है कि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है। ये सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ने वाली सड़क पर बनी है। बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चीन के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस मामले में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि 10 साल में चीन का ये दुस्साहस यहाँ पहुंचा है, हमारी सरजमी को अपना बता रहे हैं। महामानव ने लाल आंखें मूंदी हुई हैं और मुंह से चीन का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। यानी कि कांग्रेस ने सीधा वार करते हुए उन्होंने बोला कि ये उपलब्धि है 14 साल में कि दूसरी बार चीन ने मुंह खोला और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, जिन्होंने देश की जमीन और संसाधनों दोनों का सौदा किया और बदले में विदेशी ताकत के दम पर सत्ता हासिल की। मॉडर्नाइजेशन की आड़ में FDI का धंधा बढ़ाया और छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया। एक और यूजर ने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि भारत को डरपोक प्रधानमंत्री नहीं, दिलेर प्रधानमंत्री की जरूरत है जो चीन को उसकी औकात दिखा सके। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कमजोरी का नतीजा है कि वो हमको लाल आके दूसरा देश कई जगहों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारी सेना तैयार है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन शायद
डॉक्टर एस जयशंकर साहब और मोदी जी चीन से डरते हैं, इसलिए वो हमारी सेना को छूट नहीं दे रहे चीन को जवाब देने के लिए। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बात 56 इंच की बेबसी से बाहर चली गई, लाल आंख आपके बस नहीं, सेना के हाथ खोल दीजिए, अरुणाचल की तरफ आंख उठाने वालों का पक्का इलाज ही होगा और लद्दाख की जमीन से दुश्मन का कब्जा भी हटेगा। यानी कि लोग सीधे तौर पर लाल आंख चीन की तरफ बोल रहे हैं कि जिस तरह से वो गिद्ध की तरह नजरें हमारे भारत देश पर, हमारी सरजमी पर लगाए हुआ, हमारी सेना को छूट दे देनी चाहिए। एक पत्रकार ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, चीन कह रहा है कि अरुणाचल उसका है, जिनपिंग को बुलाकर फिर से झूला झुलाने और देश की जनता से एक बार फिर तगड़ा झूठ बोलने का समय आ चुका है। देशवासियों के सामने लतरानी हाकिए कि आपका सीना कितने इंच का है, आप कितने पहलवान हैं, कितना घी पीते हैं, कितना मजबूत हाथ है वगैरह। इस देश को झूठ और लतरानी बहुत पसंद है। दूसरे ट्वीट में लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, यानी कि आप इस पूरे चीज की क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी जी ने जिनपिंग को झूला झुलाया, जिनपिंग की सेना ने घुसपैठ की, हमारे जवान मारे। मोदी जी ने कहा कोई नहीं आया, कोई नहीं घुसा, उनको बुलाकर नारियल पानी पिलाया। चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स में चंदा लिया। आरएसएस ने चीनी प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की। अब चीन कह रहा है अरुणाचल चीन का है और मोदी जी कह रहे हैं वो हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि जिस चीन का बॉयकॉट हुआ था, जिस चीन को हमें उखाड़ फेंकना चाहिए, हम उसकी सेवा भी कर रहे हैं और उसके द्वारा करे जा रहे कुकृत्यों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मोदी राज में चीन कैसे इतनी बड़ी हिमाकत करते हुए सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है, आपके सामने है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ताकि सच सबके सामने आ जाए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जो मानसिकता है, जो चीन की मानसिकता है, वो सबके सामने उजागर हो सके। और जो सरकार कदम कदम पर झूठ बोलती रहती है कि सब सही है, तो यहाँ सब सही नहीं है। आपको देश की तरक्की करानी है तो देश में हो रही असलियत को भी नजर में रखना होगा। सिर्फ चुनाव जीत जाने से या चुनाव आ जाए तो सिर्फ चुनाव पर फोकस करने से आप सेवक नहीं बन जाते, आपका ये परिवार नहीं कहलाने लगता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए इस वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।